आज एमएलए के रिपोर्ट कार्ड में हम आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के असेंबली हलके हैदरगढ़ का हाल और वहां के रुकन असेंबली का रिपोर्ट कार्ड। आज हम आपको राजधानी लखनऊ से सटे हुए बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ विधानसभा लेके चलेंगे। इस विधानसभा के बारे में कहा जाता है कि ये विधानसभा किसी सियासी पार्टी की नहीं है, ये व्यक्ति विशेष की है। यानी जो भी उम्मीदवार यहाँ पर होता है, ये लड़ाई उसके अपने व्यक्तित्व की ज़्यादा होती है। वैसे ये बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे राजनाथ सिंह की भी सीट रही है और अब राजनाथ के बाद बीजेपी के ही बैजनाथ यहाँ से विधायक है। विधायक के बारे में कहा जाता है कि उनकी छवि बहुत ईमानदार है, सरल स्वभाव के हैं। लेकिन क्या सिर्फ ईमानदार और सरल स्वभाव की छवि होने की वजह से ही वो चुनाव जीतते हैं या कोई और फैक्टर है, या क्या सच में वो अपने जनता का विकास उस तरीके से करते हैं जैसा विकास उन्हें बतौर विधायक करना चाहिए? आखिर ज़मीनी हकीकत क्या है और कितनी तस्वीर इन 3 सालों में बाराबंकी के इस हैदरगढ़ विधानसभा की बदली है, ये दिखाने के लिए हम आपको सीधे हैदरगढ़ लेके चलते हैं। हैदरगढ़ राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी जिले का वो असेंबली हलका है जिसकी क़यादत बड़े लीडरान कर चुके हैं। 2002 में मुल्क के वजीर दिफा इस इलाके से एमएलए रह चुके हैं, तो समाजवादी सरकार में वजीर रह चुके अरविंद सिंह गोप भी हैदरगढ़ असेंबली हलके की नुमाइंदगी कर चुके हैं। हालांकि सियासत के लिहाज से बात करें तो हैदरगढ़ असेंबली सीट पर किसी खास पार्टी का दबदबा नहीं रहा है। कभी कांग्रेस, कभी समाजवादी पार्टी, कभी बीएसपी और कभी भारतीय जनता पार्टी इस सीट से जीत दर्ज करती रही है। पिछले असेंबली इंतखाबात की बात करें तो 2007 में हैदरगढ़ असेंबली हलके से समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। 2007 में समाजवादी पार्टी के अरविंद सिंह गोप एमएलए चुने गए थे। अरविंद सिंह गोप ने बीजेपी के सुंदरलाल दीक्षित को हराया था। लेकिन 2012 में सीट रिजर्व हुई तो समाजवादी पार्टी ने राम मगन को अपना उम्मीदवार बनाया। 2012 में समाजवादी पार्टी के राम मगन जनता का भरोसा जीतने में कामयाब रहे। चुनावी मुकाबले में राम मगन ने बीएसपी के राम नारायण को शिकस्त दी थी। हालांकि 2017 में नतीजे समाजवादी पार्टी के हक में नहीं रहे। 2017 असेंबली इंतखाबात में बीजेपी के बैद्यनाथ रावत ने जीत दर्ज की। बैद्यनाथ रावत बाराबंकी लोकसभा सीट से एमपी भी रह चुके हैं। बैद्यनाथ रावत 1998 लोकसभा इंतखाबात में रुकन पार्लियामेंट चुने गए थे। हैदरगढ़ असेंबली हलके में वोटर्स की तादाद करीब 3,19,000 है। लेकिन सवाल हैदरगढ़ असेंबली हलके की तारीख का नहीं, तरक्की का है। सवाल है कि आखिर एमएलए बैद्यनाथ रावत की मुद्दत-ए-कार में असेंबली हलके की तरक्की को कितनी रफ्तार मिली है। बैद्यनाथ रावत के दावे क्या हैं और अवाम क्या मानते हैं? एमएलए बैद्यनाथ रावत का दावा है कि उन्होंने इलाके की तरक्की के लिए कई काम किए हैं। 2017 में इस सीट पर बीजेपी ने कब्जा जमाया। बैजनाथ रावत बीजेपी के विधायक हैं जो हैदरगढ़ सीट से आते हैं। चूंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है, लिहाजा आज ये लखनऊ में है। विधायक जी हमें लखनऊ में मिले हैं। विधायक जी से आज लखनऊ में ही मिलकर बात करेंगे और समझेंगे कि जो 3 साल सरकार के हो गए, इनके अपने 3 साल जो हो गए, इसमें कौन से काम किए। विधायक जी, पहली बात तो हम ये समझना चाहेंगे कि कहा जाता है कि ये सीट किसी पार्टी की नहीं है। कभी समाजवादी पार्टी की रही है, कभी बीजेपी की रही है, कभी कांग्रेस की भी रही है। आपको बीजेपी ने यहाँ से उम्मीदवार बनाया, तो कौन सा फैक्टर था कि जो प्रत्याशियों की सीट रही है, तो आपके लिए कौन सा फैक्टर काम किया कि आपको जनता ने वहाँ पे मौका दिया? नहीं, अब कोई स्पेशल फैक्टर नहीं, क्योंकि हमसे पूर्ववर्ती निवर्तमान विधायक वो भी पासी बिरादरी के थे, क्योंकि हैदरगढ़ विधानसभा पासी बाहुल्य है। तो इसीलिए आपकी जीत जो है, उसलिए पूछ रहे हैं कि जब तीनों उम्मीदवार एक ही जाति विशेष के थे, पासी जाति के थे, तो आपको जनता ने चुना, तो इसमें पार्टी का भी योगदान रहा या आपका ही सब कुछ रहा? नहीं, इसमें तो पार्टी का योगदान तो है, क्योंकि पार्टी के बैसाखी के बिना हम निर्दलीय चुनाव नहीं जीत सकते, तो पार्टी का योगदान है। उधर
भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का योगदान जो हमेशा रहता है। उसके बाद मोदी जी की एक लहर, मोदी जी की नीतियों से प्रभावित, उनकी ईमानदारी से प्रभावित होकर और भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को अवसर दिया लोगों ने। अब इन 3 सालों में बतौर विधायक आपसे पूछा जाए तो आपने क्या कुछ किया है? हाँ, तो 3 साल हम अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हैं इसमें। जी नंबर 1, हम जात विवाद से परे होकर काम करते हैं जी। इसलिए हर जात का वोट हमको हमेशा मिलता है चुनाव में। दूसरा, हम पूरा प्रयास करते हैं कि मेरी जानकारी में, मेरी कलम से अन्याय का कोई पत्र नहीं लिखा जाएगा और मेरी जानकारी जब तक रहेगी तब तक हम सिवाय न्याय के, और हम चाहे थाना हो चाहे पुलिस हो, कहीं केवल सच की बात की सिफारिश करते हैं। दूसरा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो विचारधारा थी, हम सबसे नीचे तबके पर अपने को फोकस करते हैं। हम उसकी समस्याओं को ठीक से सुनते भी हैं, हम उसकी समस्या का समाधान के लिए आर पार का प्रयास भी करते हैं। हैदर कस्बे में राजकीय कन्या डिग्री कॉलेज की मांग हम लगातार मांग करते रहे हैं, उस पर हमारा काम हो रहा है। पीपा पुल है। हाँ, दूसरा टीकाराम बाबा हैं, गोमती नदी किनारे बसे बहुत से स्थान है और केंद्र सरकार से 80 लाख रुपए उनके सुंदरीकरण के लिए भी मिला है। वहाँ पीपे एक पुल बना है, हम उसको भी चाहते हैं पक्का पुल बने, वो हमारी मांग है, प्राथमिकताओं में है। हाँ, हमारी प्राथमिकताओं में है। और इसी तरह एक पहाड़ापुर घाट है गोमती नदी का, वहाँ भी एक सिद्ध स्थान मंदिर का है। वहाँ ये कहा जाता है बुजुर्गों के द्वारा, बहुत पुरानी बात नहीं, सच बात है कि वहाँ बाबा थे और वो खड़ाऊ पहनते थे, गोमती खड़ाऊ से पार करते थे। मैं गया वहाँ पे। जी जी। हाँ, तो ये सिद्ध स्थान, वहाँ भी हम अभी पीपे पुल भी नहीं कर पाए। हम वहाँ चाहते हैं कि पक्का पुल बने, नहीं तो पीपा पुल बन जाए। ये हमारी बड़ी प्राथमिकताएँ हैं। और तो आपको लगता है कि आने वाले 2 साल जो आपके पास बचे हैं, इसमें आप इस पे पूरा कर पाएंगे? चाहे पीपे पुल बन जाए, कुछ कर लेंगे, हो जाएगा। एमएलए बैद्यनाथ रावत का दावा है कि उन्होंने इलाके की तरक्की के लिए कई काम किए हैं। एमएलए बैद्यनाथ रावत का दावा बिजली इंतजामात को लेकर भी है। जो कागजों में चल रहा था बिजली का पावर स्टेशन, उसको चलाने में 6 महीने लगे, तो हम कोठी चला पाए, काम अधूरा था, उद्घाटन हो गया था। ऐसे जो हमने 132 के भी हमने आपको बताया कि मधुपुरवा में है, हैदरगढ़ के नाम से है, वो भी, उसमें तो हमको 1 साल लगे चलाने में। 5 किलोमीटर लाइनें नहीं बनी थी और उद्घाटन का चालू था कागज में वो। अच्छा, जो कि मतलब पावर स्टेशन पेपर में चला था, जमीन पर नहीं काम कर रहा था। जमीन में काम नहीं कर रहा था, नहीं, लाइनें नहीं बनी थी उसकी। जी, तो उसको आपने हाँ, उसमें हमको 1 साल चले। वो जब चल गया, उसके बाद में हम खरसतिया में नया उपकेंद्र बनाया जो अब चालू हो गया। भेलौल में एक नया विद्युत उपकेंद्र बन के हमारे कार्यक्रम उद्घाटन होगा, अब चल गया। सिद्धौर में एक नया बन के चल गया। ये हमारी सरकार में मंजूर हुआ, हमारी सरकार में बन के तैयार हुआ। कहीं विकास का काम न किसी के क्षेत्र में हो रहा है, न कहीं प्रदेश में हो रहा है। जनता को इन 2.5 सालों में क्या कुछ मिला? आपको लगता है कि जो कुछ नहीं मिला? लाठी मिली, गोली मिली, जेल मिला, गन्ना का पैसा नहीं मिला, धान के पैसा नहीं मिला, गेहूं का पैसा नहीं मिला। लेकिन सवाल उठता है कि हैदरगढ़ हलके के अवाम क्या मानते हैं? क्या अवाम भी एमएलए बैद्यनाथ रावत के दावों से इत्तेफाक रखते हैं? सबसे पहले हमने हैदरगढ़ के लखनऊ वाराणसी हाईवे पर पड़ने वाले भेलवल कस्बे का रुख किया। यहाँ के अवाम क्या कहते हैं, सुनिए जरा। विधायक बैजनाथ रावत के दावों की हकीकत जानने के लिए हम इस वक्त उनके विधानसभा में हैं। ये हैदरगढ़ विधानसभा का भिलवल चौराहा है, छोटा सा चौराहा है और ये आप देख सकते हैं कि हाईवे है ये, जो लखनऊ से बनारस को जोड़ता है। और इस लिहाज से जो विधानसभा हैदरगढ़ है वो भी लखनऊ के बेहद करीब आ गया। इस हाईवे बनने से लोगों को बहुत राहत मिली है। पहले सिंगल रास्ता था जिससे दिक्कतें होती थी, तो अब हाईवे है और ये पूरा इलाका जो है हैदरगढ़ विधानसभा में आता है। विधायक ने जो दावे किए उसकी बात करेंगे, लोगों से समझेंगे कि उन दावों में कितनी हकीकत है और लोग जो है अपने विधायक के बारे में क्या सोचते हैं और उनके काम काज को वो कैसे आते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मोहित वर्मा। मोहित जी, आपका विधानसभा क्षेत्र जो है हैदरगढ़ में आता है, विधायक बैजनाथ आपके हैं, किस तरह से देखते हैं अपने विधायक को आप? हमारे विधायक जी देखिए आदमी ठीक है, ईमानदार है और उनकी छवि जो है बहुत साफ सुथरी है। और ये भी देखते हैं कि जो भी गरीब है या अमीर आदमी है, कोई भी हो, उनको फ़ोन लगाए, खुद ही फ़ोन उठाते हैं, या रात में 12 बजे हो चाहे 1 बजे हो, जब उनको फ़ोन मिलाते हैं उठाते हैं।
आप लोग अपने विधायक को कैसे देखते हैं? आप ये कह रहे हैं बहुत ईमानदार हैं, शरीफ हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, काम भी कुछ करते हैं या सिर्फ इतना ही है? नहीं, काम तो करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं और लोगों के सुख दुख में जो है पूरा साथ देते हैं। ये लोग कह रहे हैं कि बहुत सरल स्वभाव के हैं, कोई दम्भ नहीं है विधायक होने का। आप अपने विधायक को कैसे देखते हैं? विधायक जी हमारे बहुत अच्छे आदमी हैं और ना ही कोई उनके अंदर जातिवाद का नहीं है ऐसी। और जितने समय मिलना चाहो उतने समय मिल जाते हैं और जितने समय फ़ोन करें बात कर लेते हैं, सीधे फ़ोन वही उठाएंगे। अच्छा, खुद ही बात करते हैं। ये लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं। भैया आप विधायक जी जानते हो? जी। खाली अच्छे आदमी हैं, ईमानदार हैं या कुछ काम भी करते हैं? नहीं, काम जो उनके लायक है वो बिल्कुल बराबर करते हैं और जनता से जनसंपर्क में रहते हैं, जनता के। बड़ी बात है। तमाम लोग जो है, भैया आप भी तो विधानसभा तो आपकी भी है ये जी। आपके इलाके में आपने विधायक जी को देखा कभी? हाँ, देखा क्यों नहीं है। काम हम करते हैं, लोग बता रहे बड़े ईमानदार हैं। तो लोग बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, ईमानदार तो हैं ही भाई। काम हम करते हैं, खाली ईमानदारी है? नहीं, काम करते हैं, विकास करते हैं। विकास किए हैं उन्होंने। अच्छा, जी, आपके इलाके में कोई काम किया उन्होंने, आपको कुछ याद है? हाँ, याद क्यों नहीं, सोलर लाइट लगी हुई हैं, हैंडपाइप तमाम काफ़ी लगे हुए हैं और बाकी इनका रोड वगैरह काफ़ी बनी है, काफ़ी प्रचार में है। बिजली बिजली बहुत अच्छी हुई है योगी सरकार में। योगी जी के सरकार में बिजली का व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है। करते हैं, अच्छे आदमी हैं, ठीक आदमी हैं, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। हम लोगों को जानते हैं, हम उनको भी जानते हैं। अच्छा काम करते हैं, अच्छा विकास करते हैं, ठीक आदमी है, नेचर के वास्तविक भी अच्छे आदमी है। भिलवल कस्बे के ज्यादातर लोगों का मानना है कि मार्च 2017 के बाद तरक्की के कामों को रफ्तार मिली है। तरक्की की रफ्तार तेज हुई है, लिहाजा हमने हैदरगढ़ का रुख किया। ये जानने के लिए जो तस्वीर भेलवल में दिखाई पड़ती है वही तस्वीर हैदरगढ़ कस्बे और आसपास के इलाकों की भी है। यहाँ भी एमएलए के कामों को लेकर लोगों के मिले जुले ख्यालात हैं। बाराबंकी के हैदरगढ़ विधानसभा में हैदरगढ़ एक कस्बा है, एक बड़ा कस्बा आप कह सकते हैं इसको, और यहाँ से बाराबंकी के लिए रास्ता भी जाता है। ये बिल्कुल लखनऊ और सुल्तानपुर के बीच का जो एरिया है वही ये हैदरगढ़ कस्बा है। विधायक ने जो दावे किए हैं उन दावों की हकीकत क्या है और लोग उनके बारे में, उनके इलाके की जनता क्या सोचती है, लोगों से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सच में विधायक जो है, जो उनकी छवि, जो उन्होंने दावे किए, उसकी हकीकत क्या है और बाकी लोग उसको कैसे देखते हैं। भैया क्या नाम आपका? सर मेरा नाम लोकेश मौर्य है, मैं इसी विधानसभा के निवासी हूँ। हमारे माननीय विधायक जी ने इस बजट में जो भी काम किया है वो बहुत ही सराहनीय और लोकप्रिय रहा है। और सरकारें आई और गईं, लेकिन इस सरकार में माननीय विधायक जी के कार्य बड़े ही सराहनीय थे। मैं सराहनीय कार्य थे, कोई कार्य याद है आपको? हाँ, कार्य याद है, जैसे ये सड़कों का निर्माण और जो पिछली सरकारों में नहीं हुआ जो काम इस सरकार में माननीय हमारे विधायक जी ने ये सड़कों की मरम्मत करवा के उनको ठीक ढंग से अपने ये सड़क जो थी ये पहले नहीं थी, ये इस सरकार में बनी है, पहले भी तो थी सड़क, ये सब टूट गई थी, ये तो रिपेयर हमारे विधायक जी ने करवाया है। तो ये कह रहे हैं काफ़ी काम। एक बार तस्वीर अगर दिखा पाए आपको तो ये जो सड़क है जिसकी ये लोग बात कर रहे हैं ये हैदरगढ़ से बाराबंकी को जोड़ती है। बहुत खस्ता हाल थे इस सड़क के हाल। लोग कह रहे हैं कि विधायक बनने के बाद बैजनाथ रावत ने इस सड़क को बेहतर कराया है, बढ़िया कराया है। बैजनाथ भी कहते हैं कि उन्होंने बिजली की व्यवस्था अच्छी कराई है, सड़कों की व्यवस्था अच्छी कराई है। ये जो आपके विधायक हैं इन्होंने कोई काम कराया है आपके इलाके में? जी हाँ भाई साहब, आपको बताएं कि यहाँ ये मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र रहा हैदरगढ़ विधानसभा। जब आज से लगभग 2002 के आसपास माननीय राजनाथ जी यहाँ से विधायक हुए थे, उस समय यहाँ विकास की गंगा बही थी। और उसके बाद 14-15 साल का जो वनवास भारतीय जनता पार्टी ने झेला है, उस बीच में जितने उन्होंने विकास के कार्य कराए थे वो सारे कार्य उपेक्षित थे। पूर्ववर्ती सरकारों ने मतलब एक वैमनस्यता की भावना से उन कार्यों को मतलब रिपेयर तक नहीं करवाया। उन रोडों को जो जाल बिछा दिया था माननीय राजनाथ जी ने, उन रोडों का रिपेयरिंग का भी काम, सारा काम जब अब माननीय बैजनाथ रावत जी जो यहाँ से विधायक हुए तो उन्होंने पूरी विधानसभा का कार्य एक तरफ से कायाकल्प करवाया। इसके अलावा और भी आप लोग को लगता है कि आपके इलाके में कोई समस्या है? ये तमाम जो लोग बैठे हैं कह रहे हैं सब कुछ कर दिया है, तो कुछ बाकी रहा है कि नहीं, सब हो ही गया है? विधायक के माध्यम से तो समस्याएं जो है, जो विधायक नीति में होता है उस हिसाब से विधायक नीति से काम बढ़िया हो रहा है। अच्छा। और बाकी सरकार में विकास कार्य जो है
हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत, तो आप लोग संतुष्ट हैं अपने विधायक से? बिल्कुल संतुष्ट है और बहुत सारे लोग ही संतुष्ट हैं। हैदरगढ़ कस्बे में पड़ने वाले बस स्टेशन के हालात कुछ खास अच्छे नहीं हैं। यहाँ न तो बैठने का इंतजाम है, न ही दूसरा। हालांकि बस स्टेशन को लेकर एमएलए बैद्यनाथ रावत का दावा है कि जल्द ही बस स्टेशन की तामीरात का काम शुरू होगा। विधायक बैजनाथ रावत के इलाके में हैदरगढ़ कस्बा भी है जो उनकी विधानसभा में आता है और यहाँ पर एक बस डिपो भी है। लेकिन अगर आप यहाँ पे बसें ना हो तो आप इस डिपो को देखकर यकीन नहीं कर पाएंगे या समझ नहीं पाएंगे कि ये कोई बस डिपो है, बस अड्डा है। पुराना है, खस्ता हाल है। लोगों का दावा है कि विधायक ने इसके लिए कोशिशें की हैं। अब इसका सौंदर्यीकरण होगा, इसका पुनर्द्वार होगा और अब यहाँ से जो बसें संचालित होती हैं उनके लिए व्यवस्था बेहतर होगी। यानी कि इस बस अड्डे को बेहतर करने की कोशिश जो है वो विधायक ने की है और यहाँ पे और बहुत सारे लोग भी हैं, इन लोगों से बात करेंगे। कहा जा रहा है कि ये विधायक ने इस बस अड्डे की तस्वीर बदलने के लिए कहा है। जी जी। क्या किया उन्होंने? अभी तो प्रपोजल बना है, अब जब लागू होगा तब मालूम होगा। अभी तो यहाँ कुछ तो आप लोग लगता था कि मतलब बस अड्डे की जो तस्वीर है बदलनी चाहिए थी? जी बिल्कुल बदलनी चाहिए। यहाँ पे चूँकि बहुत देहात से जुड़ा हुआ है कस्बा हैदरगढ़, बहुत लोग दूर से आते हैं और यहाँ पे तमाम व्यवस्थाएं हैं, न बैठने की है, न कोई शाम को लाइट रहती है। तो अगर विधायक जी ने इसका कायाकल्प करवा दिया और ये पूरी तरह से व्यवस्थित हो गया हैदरगढ़ में, तो यहाँ से आम जनता को बहुत लाभ मिलेगी। और यहाँ से दिल्ली वगैरह की भी सवारियाँ बहुत जाती हैं, 4-5 बसें यहाँ से जाती हैं। अच्छा, दिल्ली के ये विधायक जी के निधि से बन रहा है। उन्होंने 2.5 करोड़ का जो है प्रपोजल उन्होंने यहाँ का पास किया है, टेंडर हो गया है। दरअसल एमएलए बैद्यनाथ रावत को साफ और ईमानदार छवि का लीडर माना जाता है और ये बात लोगों से बातचीत में दिखाई भी पड़ती है। हालांकि हैदरगढ़ असेंबली हलके के मीरापुर चौराहे पर जब हमने कुछ लोगों से बात की तो उनका कहना था कि बैद्यनाथ रावत के दावे कुछ भी हों, उनकी तरक्की की रफ्तार बेहद सुस्त है। अक्सर गांव के चौराहों पर, चाय की दुकानों पर लोग आपको मिल जाते हैं जो सच्ची तस्वीर आपको बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। यहाँ भी ये मीरापुर चौराहा है ना, यहाँ पर हम कुछ लोग यहाँ चाय की दुकान बैठे हैं। इन लोगों से बात करेंगे। चाचा, विधानसभा आपका हैदरगढ़ पड़ता है, आपके इलाके में कोई काम हुआ है इधर 2-4 सालों में, 2-3 सालों में? काम तो बहुत हुआ भाई, बता तो रहा हूँ। हाँ, काम तो बहुत हुआ। तो विधायक ने आपके काम किया है? हाँ, विधायक ने काम किया है। ये कह रहे हैं कि विधायक ने काम किया। भैया, आपको लगता है कि आपके विधायक ने कोई काम आपके इलाके में किया है? हाँ, किया है। बहुत लोग सड़क वड़क बनवाया है। अच्छा। हाँ, बहुत किया। सड़क बनवाई है आपके इलाके में? हाँ, सड़क बनवाई है। अच्छा, तो विधायक ने काम उम करते हैं आपके विधायक जी, जो बैद्यनाथ जो है? जी जी, हाँ करते हैं। क्या किया उन्होंने? अरे बहुत सा काम किया, क्या क्या गिनाया आपसे? एक दो गिना दो फिर। अब मुझे याद नहीं आ रहा है। तो फिर कौन सा काम है जो याद ही ना है अभी? भैया, ये 2 साल में कोई काम हुआ है, कुछ याद है आप लोग को? हमारे गाँव में तो कोई काम नहीं मालूम दे। कुछ याद है कि भी कुछ बना हो आपके गांव में, कोई सड़क आई हो, कुछ बना हो, कुछ नया काम हुआ? कोई नया काम नहीं हुआ। बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ। ये कह रहे हैं, गिरा नहीं पा रहे हैं, कह रहे हैं कितना काम। अब उनकी नॉलेज भाई अलग होगी। हाँ, बता रहे रोड कहाँ से बना? कोई काम नहीं है। कोई अब ये कहाँ से रोड बनी है? आप बताओ ना, कुछ बना है कि नहीं बनी है? कोई रोड नहीं बनी है। वो कह रहे हैं कि हमने सड़कें बनवाई, बिजली गाँव पहुँचाया। इस क्षेत्र में कोई नहीं कुछ बना? बिल्कुल नो। मीरापुर में कुछ नहीं किया। अभी आप बता नहीं पाएंगे, कोई काम नहीं हुआ? हमारे यहाँ कुछ नहीं किया तो हम जानते हैं। कोई काम हुआ? प्रधान द्वारा काम हुआ है बस। अच्छा, बाकी विधायक, हम प्रधान की बात ही नहीं कर रहे हैं, विधायक ने कोई काम किया? वो आते भी नहीं, जब से इलेक्शन हुआ वो आते भी नहीं इधर। वो तो लोग बता रहे बहुत शरीफ है, बड़ी सरल है, कोई मिल लेता है, कोई भी चला जाता है, कुछ भी बात कर लो, सब सुनवाई करते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। तो ये वो कह रहे बहुत सारा काम उम किया। आपको लगता है विधायक जी के काम उम किया आपके इलाके में? कोई काम नहीं किया। तो विधायक तो कहते हैं बहुत सारा काम हुआ है, पूरा बदल गई तस्वीर। कुछ नहीं, कुछ नहीं, तस्वीर नहीं। केंद्र सरकार की योजना है जी, केंद्र सरकार की योजना है, वो केंद्र के जरिए काम हुआ है, बाकी यूपी गवर्नमेंट के जरिए काम नहीं हुआ है। विधायक के जरिए हुआ कि नहीं? विधायक के जरिए भी नहीं हुआ है। सांसद जी के द्वारा किए गए हैं कार्य, जो सराहनीय कार्य हैं। ये तमाम जो लोग हैं चौराहे पे कह रहे हैं कि विधायक जो दावे कर रहे हैं उसकी हकीकत अलग है। यहाँ पर कोई, इनके इलाकों में कोई ऐसा काम नहीं हुआ जो विधायक ने बताया। ना तो सड़कें बन पाई, ना बिजली मिला इनको उस तरीके से, और ना ही सोलर लाइट और हैंडपंप मिला है। ये लोग कह रहे हैं कि विधायक बहुत कम आते हैं इनके इलाके में। ये बता रहे हैं कि 26 जनवरी को आखिरी बार उनको देखा गया था जब वो झंडारोहण के लिए आए थे। हालांकि विधायक के बाकी लोग जो दावे कर रहे हैं वो उनसे उलट यहाँ इस मीरापुर चौराहे के लोगों के दावे हैं। एमएलए बैद्यनाथ रावत का आबाई वतन
भुलभुलिया हैदरगढ़ असेंबली हलके में ही आता है। यहाँ उनकी फैमिली रहती है। मकान के बाहर एक बोर्ड लगाया गया है जिस पर एक मोबाइल नंबर दर्ज है। इस नंबर पर कोई भी अपनी परेशानी बता सकता है, शिकायत दर्ज करा सकता है। ये घर है। विधायक बारे में कहा जाता है कि वो सारा काम जो अपना खेती बाड़ी का वो खुद भी अपने हाथों से कर लेते हैं। जब यहाँ पे रहते हैं तो खुद ही चारा काटते हैं, चारा मशीन पे, खुद ही खेतों में गुड़ाई निराई भी करते हैं। तो तमाम काम जो बतौर विधायक से अलग एक पारिवारिक जिंदगी में होता है वो भी करते हैं। यहाँ पर आपको एक तस्वीर और दिखाएं। यहाँ पे विधायक का एक जन सहयोग केंद्र भी खुला हुआ है, बोर्ड लगा है यहाँ पर, जो उनके आवास है उस पर भी लगा है। ये क्या होता है जन केंद्र पे? जन सहयोग केंद्र पर जो ऑनलाइन शिकायतें आती हैं उसमें टोल फ्री नंबर दिया हुआ है। टोल फ्री नहीं मतलब एक नंबर दिया हुआ है, हेल्पलाइन नंबर। उस पर आप कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उसको जो है बाद में विधायक जी एक दिन बैठ करके सारी शिकायतों को सुनते हैं और उनका निस्तारण करते हैं। संबंधित अधिकारी जो भी होते हैं उनको फॉरवर्ड कर दी जाती है शिकायत को। हाँ, और उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाती है। काम हो जाता है तो अच्छा, शिकायत करता है कि मोबाइल पे मैसेज भी आता है। अच्छा, तो ये रोज होता है यहाँ पे? हाँ, डे बाय डे होता है। ये बड़ी बात बता रहे हैं। यहाँ पे विधायक ने जो है, एक बार तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है इस बोर्ड पर, और ये नंबर है कि विधायक से कोई शिकायत हो, कोई मदद चाहिए तो आपको इस नंबर पर कॉल करना होगा। और एक दिन हफ्ते में विधायक जो है वो कब सुनते हैं, ये सुनवाई कब होती है? ये सर ऐसा है कि संडे को विधायक जी पूरा दिन यहाँ पे बैठते हैं। अच्छा, ठीक है। अब कभी सैटरडे को अगर टाइम मिल गया तो, अदरवाइज संडे को हम सारी शिकायतों को एक रिकॉर्ड बना लेते हैं। उसके बाद संबंधित अधिकारियों को फॉरवर्ड की जाती है। तो जो बाद में जो भी कैंडिडेट होता है उसके मोबाइल में मैसेज जाता है, समझ जाता है कि आपकी इस समस्या का इस तरह निस्तारण हो गया है और आप में ये कमी थी, इसको ऐसे से पूरा कर दिया माननीय विधायक जी। तो ये बड़ी बात बता रहे हैं कि विधायक ने खुद ही एक नंबर जारी किया जिस पर लोग शिकायत करते हैं और उनकी शिकायत का निवारण कर, समाधान कर उनको बताया भी जाता है कि आपकी समस्या के SMS के थ्रू बता दिया जाता है कि आपकी समस्या पे क्या कार्रवाई हुई है, किससे आपको आपके समस्या का समाधान होगा। तो एक अच्छी पहल भी आप इसे कह सकते हैं। जिस तरह की बातें विधायक के बारे में जनता बता रही है, जो लोग बता रहे हैं, खुद विधायक ने दावे किए थे, लगभग उन दावों में हकीकत आपको इस इलाके में जब आप आएंगे तो वो आपको दिखाई भी देगी। दरअसल बैद्यनाथ रावत के बारे में कहा जाता है कि वो उन लीडरान में से हैं जो आवाम के लिए आसानी से मिल जाते हैं। उनके काम करने का अंदाज बिल्कुल सिंपल है। हालांकि तरक्याती कामों को लेकर उठते सवाल बैद्यनाथ रावत के लिए चुनौती जरूर पेश करते हैं। हैदरगढ़ की कहानी बेहद दिलचस्प है। एक तरफ विधायक का अपना व्यक्तित्व, अपना सरल स्वभाव और ईमानदारी है, और दूसरी तरफ उनके काम को लेकर लोग सवाल जरूर उठा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो विधायक के कामों पर सवाल उठा रहे हैं, उनके दावों पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जो दूसरा पक्ष है उनका अपना व्यक्तित्व, सरल स्वभाव और ईमानदारी, उस पर सवाल उठाने वाले बहुत कम मिले। कैमरामैन देशराज सिंह के साथ विनोद मिश्रा, जी मीडिया, हैदरगढ़, बाराबंकी।